नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूँ डॉक्टर तनुजा। पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा है कि हमने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा है, हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है एंड सीलेंट डेटा पे भी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक होने वाला है वो है ऑरिलिया एंड ऑरिलिया जो है वो सीलेंट डेटा का ही एक लास्ट एनिमल है जिसके बारे में आज हम काफी कुछ जानने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है और सिलेबस में ये सब चीजें जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ये सब चीजें आती हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जो होने वाला है ऑरिलिया पे। एक चीज आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बतानी बहुत जरूरी है कि इस वीडियो के एंड में भी, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में लेके आती हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हैं और काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो के एंड में भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हुए हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरिलिया की। ऑरिलिया जो है उसको जेलीफिश या फिर मून जेली के नाम से जाना जाता है, ये इसके कॉमन नेम है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें ये एक जेली के समान एक ट्रांसपेरेंट एक ब्लूइश टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये समुद्र में काफी सुंदर दिखते हैं और तैरते हुए पाए जाते हैं। कभी कभी शैलो वाटर जो होता है ऊपर की साइड में भी ये दिख जाते हैं। अगर समुद्र में जैसे कोस्टल वाटर में भी ये साफ साफ आपको देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये है एक ऑरिलिया जो कि काफी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑरिलिया जो है वो इसी तरह से दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट होता है, काफी फ्रिल्स टाइप के इस तरह से उसके अंदर नीचे लटके हुए होते हैं। तो इसके बारे में अभी हम काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्ट्रक्चर जो है इसके इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। तो सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो ये सीलेंट रेटा का एक एनिमल है। इसकी क्लास जो है वो स्काइफोजोआ है, ऑर्डर इसका सेमिस्टोमा है, फैमिली अल्मेरिडा है, जीनस ऑरिलिया एंड अगर पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें तो ये ऑरिटा है, ठीक है। क्योंकि आज हम एक पर्टिकुलर ऑरिटा के बारे में बात करेंगे, हालांकि ये पूरे जीनस को रिप्रेजेंट करता है। हैबिट एंड हैबिटेट पे आ जाते हैं तो ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जितने भी एनिमल जो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब होता है कि वो काफी जगह पे पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। तो जनरली ये वार्म वाटर में भी पाया जाता है एंड टेम्परेट सी वाटर में भी पाया जाता है, यानी कि ये हर तरह के हैबिटेट में रहने के काबिल होता है समुद्र में। अब ये क्या होता है, लिव्स इन कोस्टल वाटर सिंगली और इन लार्ज शोल्स, मतलब कि ये कोस्टल वाटर में सिंगली भी, आप इसको सिंगल भी देख सकते हैं या फिर आप इसको उसके ग्रुप में भी देख सकते हैं। ये क्या करता है ना, ये बहुत सारे जो स्टिमुलाई हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है और स्पेशली जो डिफ्यूज लाइट होती है उसको ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, यानी कि जहाँ पे डिफ्यूज लाइट थोड़ी सी देखता है तो वहां पे ये काफी उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे हम इस तरह के एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अगर इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑरिलिया का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कुछ एक काफी डिफाइन स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो इसका ऊपर वाला सरफेस है जिसको हम एक्स अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, और जो नीचे वाला सरफेस है उसको हम सब अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं आपको काफी सारे, यहाँ पे काफी सारे नहीं, आपको 4 बेसिकली गॉनेट्स दिखाई देंगे, जो कि इसका एक काफी अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको पिंकिश हॉर्स शो शेप्ड गॉनेट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं ऑरिलिया के अंदर। अब यहाँ पे आपको कैनाल्स भी दिखाई दे रही हैं, आपको यहाँ पे ये वेलेरियम एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो इसके सब अम्ब्रेलर सरफेस पे पाया जाता है। यहाँ पे आप मार्जिनल टेंटिकल्स देख सकते हैं, ये इतने सारे, एंड गैस्ट्रोडर्मल लैमिला आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ओरल आर्म्स दिखाई दे रहे हैं और ओरल आर्म्स में आपको ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इस तरह का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं।
इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो इसकी बॉडी है वो सॉफ्ट होती है, बेल और अम्ब्रेला शेप होती है विद 4 रेड और पर्पल हॉर्स शू शेप्ड गॉनेट्स, जो मैंने आपको बताया, ऑन इट्स अपर सरफेस एंड 4 लॉन्ग एंड नैरो ओरल लोब्स हैंगिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लोअर सरफेस। ठीक है, द सर्कुलर बॉडी इज अबाउट 90 मिलीमीटर इन डायामीटर, यानी इसका जो इसका डायामीटर होता है इसकी सर्कुलर बॉडी का वो 90 मिलीमीटर तक हो सकता है, एंड प्रेजेंट अ कॉन्वेक्स, जो इसकी जो सरफेस होती है ऑरिलिया की, यहाँ पे क्या होता है कि आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक इस तरह से ये दिखाई दिया और इसके नीचे ये इस तरह से। तो जो ये ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और यहाँ जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो सब अम्ब्रेलर सरफेस जो इसका होता है ये कॉनकेव है यहाँ पे, इसी को जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है इसको ओरल एंड का नाम देते हैं, और जो ये वाला इसका जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला इसको हम बोलते हैं एबोरल। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जहां पे इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर है सब अम्ब्रेलर सरफेस है, वहीं पे इसके काफी सारे ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं और उसको बोलते हैं हम ओरल एंड ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसका जो छाते नुमा स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं एबोरल एंड, यानी कि एबोरल एंड। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है वो आपको मैंने बता ही दिया है, वो ब्लूइश व्हाइट दिखता है जिसमें रेड और पिंकिश कलर के गॉनेट्स साफ साफ दिखाई देते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, यानी अगर आप देखते हैं तो ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको जो है एक हैंडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे बोलते हैं मनुब्रियम। अब जो मनुब्रियम स्ट्रक्चर है यहीं से इसके एक माउथ होता है थोड़ी सी दूरी पे, और उसके बाद यहाँ पे जो है आर्म्स दिखाई देते हैं, तो ये उसे बोलते हैं ओरल आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है वेरी शॉर्ट एंड इनकॉन्स्पिक्युअस मनुब्रियम। आपने ओबिलिया में भी मनुब्रियम पढ़ा है जो कि थोड़ा सा मतलब इससे बड़ा होता है, यहाँ पे काफी शॉर्ट मनुब्रियम होता है, तो काफी छोटा सा होता है उसकी सब अम्ब्रेलर सरफेस पे। एट इट्स फ्री डिस्टल एंड माउथ इज लोकेटेड, मैंने अभी आपको बता दिया। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ माउथ हैंग्स डाउन अ लॉन्ग टेपरिंग मच फ्रिल्ड एंड डेलिकेट प्रोसेस द ओरल आर्म्स। तो हम क्या के देखते हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। 4 ओरल आर्म्स उसको बोला जाता है जो कि उसके ओरल एंड से निकलते हैं। ईच आर्म हैज अ वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव। अब जो ये आर्म है, सपोज कि ये इसकी आर्म है, तो यहाँ पे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा वेंट्रल एंड पे, जो कि सिलिएटेड होता है, लीडिंग इनटू माउथ एंड इट्स एजेस आर आर्म्ड विद निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट आप जो है पूरे सिलेंट्रेटा में पढ़ते आए हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस भी देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि निमेटोसिस्ट जो है सिलेंट्रेटा के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है। तो निमेटोसिस्ट जो है आपको ऑरिलिया में भी देखने को मिलती है, जो कि इसके ओरल आर्म्स पे काफी ज्यादा यहाँ पे लगे होते हैं। अब क्या होता है ईच, और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर इसका अगर हम इस तरह से देखें, इसको हम नीचे से अगर हम इसका नीचे वाला सरफेस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक तरह से माउथ, यहाँ पे माउथ हो गया, इससे अगर हम इसको काटते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नाम याद रखने हैं। जैसे कि अगर आपने ऐसे करके इसको 4 भागों में डिवाइड किया तो ये इसका जो भाग है इसको हम बोलेंगे पर रेडियाई। क्या बोलेंगे? पर रेडियाई। ठीक है, अब पर रेडियाई के बाद दोबारा आप इसको ऐसे विभाजित कर दीजिए या ऐसे आप काट दीजिए तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इंटर रेडियाई। ये नाम जो है एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस पे, तो आप इस चीज को अच्छे से याद रख लीजिए। पर रेडियाई जो मेन भाग हम काट रहे हैं, इस तरह से मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इस तरह से ये जो कटा इस वाले को बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे पर रेडियाई, PR, एंड इसको दोबारा से हम काट देते हैं तो ये वाला हो गया इंटर रेडियाई। इसको शॉर्ट में मैं IR लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये पर रेडियाई एंड इंटर रेडियाई। अब पर रेडियाई एंड इंटर रेडियाई के बीच में से अगर हम काटते हैं तो ये इसको बोलते हैं हम एड रेडियाई। क्या बोलते हैं? एड रेडियाई। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा इसका मतलब याद रखना है क्योंकि आगे इसके बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। पर रेडियाई, इंटर रेडियाई एंड एड रेडियाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऑरेलिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, इस वजह से हम उसके स्ट्रक्चर को एक एक करके काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो बात करूंगी वो है सब जेनिटल पिट्स की। सब जेनिटल पिट्स क्या होते हैं मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं ना, ये है सब जेनिटल पिट्स। ठीक है, ये चार यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपको ये सर्किल सर्किल टाइप के जो दिख रहे हैं ये हैं सब जेनिटल, ने बोलते हैं सब जेनिटल पिट्स। ठीक है, तो ये सब जेनिटल पिट्स क्या होते हैं? दे आर फाउंड ऑन दी सब अम्ब्रेलर सरफेस लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ। तो माउथ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? सब जेनिटल पिट्स दिखाई देंगे, जो कि एक स्मॉल कैविटी होती है, लीड्स इनटू अ स्मॉल कैविटी द सब जेनिटल पिट्स लाइंग इमीडिएटली बीनीथ अ गॉनेट। तो ये क्या होते हैं कि जो गॉनेट्स होते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे ये गॉनेट्स हैं, इसके जस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, नीचे ही पाए जाते हैं। तो लेकिन इनका कोई फंक्शन ऐसा एज सच अभी तक कोई ऐसा फंक्शन नोन नहीं है, तो देयर फंक्शन इज अनसर्टेन। ठीक है, तो आप इसको एक मतलब एक खाली स्ट्रक्चर के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके गॉनेट्स की। तो आप गॉनेट्स देख सकते हैं, हॉर्स शू शेप्ड गॉनेट्स इसके दिखाई दे रहे हैं। ये चार जो गॉनेट्स हैं इसके ऊपर की साइड में आपको आराम से क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये क्या है, आपको गॉनेट्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, जो कि हॉर्स शू शेप्ड होते हैं और पिंकिश कलर के होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लैपिड्स एंड टेंटिकुलोसिस्ट की। टेंटिकुलोसिस्ट एंड लैपिड्स, जो लैपिड्स है वो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। यहाँ पे जो टेंटिकुलोसिस्ट है उसको रोपेलियम भी बोलते हैं, जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं इसके, उनको टेंटिकुलोसिस्ट या फिर रोपेलम का नाम देते हैं। सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला और बेल, यानी जो इसके सर्कुलर मार्जिन है वहां पे आपको 8 लोब्स दिखाई देंगे, जो कि नोचेस, जो कि 8 इंडेंटेशंस और नोचेस होती हैं, 4 ऑफ विच आर पर रेडियल एंड दी अदर 4 आर इंटर रेडियल। तो टेंटिकुलोसिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे देखते हैं हम टेंटिकुलोसिस्ट, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे, तो ये इसके 4 तो जो है वो पर रेडियाई पे दिखाई देंगी एंड 4 जो है वो आपको इंटर रेडियाई पे दिखाई देंगी। क्या? टेंटिकुलोसिस्ट। और रोपेलम क्या होता है? ये सेंसोरी स्ट्रक्चर होता है ओरिलिया का। तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन ईच नोच टू डेलिकेट लीफ लाइक प्रोसेस कॉल्ड मार्जिनल लैपिड्स। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मार्जिनल लैपिड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको मार्जिनल लैपिड्स बोला जाता है। तो ये भी आपको इसके स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे। बिटवीन लैपिड्स स्मॉल सेंसरी ऑर्गन्स लाइज कॉल्ड टेंटिकुलोसिस्ट और रोपेलियम। तो इनके बीच में क्या है? आपको टेंटिकुलोसिस्ट या फिर रोपेलियम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्जिनल टेंटिकल्स की। तो ऑन द फ्री एजेस ऑफ अम्ब्रेला रो ऑफ न्यूमरस स्मॉल डेलिकेट एंड होलो थ्रेड्स ऑफ मार्जिनल टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो निमेटोसिस्ट होता है इसका, वो पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे ये लगे हुए हैं, जो ये झालर टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है इसके पास में मार्जिनल टेंटिकल्स, जिसमें क्या होता है, निमेटोसिस्ट लगे होते हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। निमेटोसिस्ट किसी प्रे को कैप्चर करने में और किसी प्रे को मतलब खाने में, उसको मतलब उसको जैसे दंश कोशिकाएं बोलते हैं ना निमेटोसिस्ट को, तो वो उसको बेहोश कर सकता है, मार के खाने के लिए हेल्पफुल हो जाता है उसको, कोई भी प्रे जो होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मार्जिनल टेंटिकल्स पे निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और स्ट्रक्चर की, जो है वेलेरियम। वेलेरियम जो है कभी कभी मतलब सिलेंट्रेट में प्रेजेंट होता है, कभी कभी नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज फाउंड ऑन द मार्जिन ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस। सब अम्ब्रेलर सरफेस की मार्जिन पे, ये देखिए आपको यहाँ पे आपको ये वेलेरियम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सब अम्ब्रेलर सरफेस की मार्जिन पे। बियरिंग लैपिड्स एंड टेंटिकल्स, इसमें क्या होते हैं? लैपिड्स एंड टेंटिकल्स होते हैं इसके अंदर।
फॉर्म्स ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल फ्लैप कॉल्ड वेलेरियम और स्यूडोवेलम। तो इसको वेलम ना कह के इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोवेलम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ओबेलिया में ट्रू वेलम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू वेलम नहीं पाया जाता, इसीलिए हम यहाँ पे वेलेरियम बोल रहे हैं इसको। और ये क्या होता है, ये एक स्यूडोवेलम होता है। तो it differs from the vellum of obelia in having gastrodermal canals। अब इसमें क्या होता है, gastrodermal canals पाई जाती हैं running such a medusa with। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर मेड्यूसा विद स्यूडोवेलम है, यानी कि वेलम ट्रू नहीं है वहां पर, तो उसको बोलते हैं ए क्रेस्पी डॉट मेड्यूसा। और अगर वेलम ट्रू है, यानी कि सच मतलब कि असली वेलम वहां पे प्रेजेंट है, जैसे कि आपने ओबेलिया के केस में देखा था, तो उसको बोलते हैं क्रेस्पी डॉट मेड्यूसा। तो समझ में आ गया कि दो टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, वेलम होते हैं, स्यूडो वेलम एंड ट्रू वेलम। एक होता है ए क्रेस्पी डॉट मेड्यूसा एंड दूसरा होता है क्रेस्पी डॉट मेड्यूसा। आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टमक दिखाई दे रहा है, कैविटी ऑफ मनुब्रियम दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये इतना ज्यादा जो एरिया है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी का, जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं, वो दिखाई दे रहा है। पर रेडियल कैनाल्स दिखाई दे रही हैं एंड आपको और सब जेनिटल पिट्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स दिखाई दे रही हैं। गॉनेट्स तो सब दिखाई देते ही हैं, इंटररेडियल कैनाल्स भी दिख रही है यहाँ पे। तो ये काफी एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जो कि आप एक बार देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं इसको देखकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की, यानी कि इसकी जो लेयर्स होती हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो जनरली ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो इनकी बॉडी लेयर होती है, इट डिराइव फ्रॉम टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो इसकी एपिडर्मिस है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी सीलेंट्रेटा में जैसे कि हाइड्रा पढ़ा, ओबिलिया पढ़ा, तो कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही है, क्योंकि सेम ही उसके हैं, फाइलम के हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जितने भी इसके एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे, जो जैसे वेलेरियम टेंटिकल्स हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस है, जो भी इसके मतलब एक्सटर्नल कवरिंग जो भी है इसकी, वो एपिडर्मिस के द्वारा बनी होती है, कवर्ड बाय एपिडर्मिस होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, एंडोडर्मिस जिसके अंदर पाई जाती है। तो जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के, तो वो सारे जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे, गैस्ट्रोडर्मिस से, यानी एंडोडर्मिस से कवर्ड रहते हैं इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के जितने भी पार्ट्स होते हैं। मीजोग्लिया, अब आपने देखा कि इसमें काफी थिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इसका ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था। यहाँ पे ये एक इसका एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, नीचे इसका सब अम्ब्रेलर सरफेस है। तो इस सरफेस के बीच में आप देख रहे हैं काफी ज्यादा ह्यूज जो है, मतलब काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है इसका। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, मीजोग्लिया होता है जिसको बोलते हैं, जो कि इसके एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच का पार्ट आप कह सकते हैं। तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो फ्लूइड है, ये बीच वाला जो यहाँ फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ये इसे बोलते हैं मीजोग्लिया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अलग होता है बाकी के सिलिंट्रेटा से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काफी थिक जिलेटिनस लेयर होती है। अब जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हाइड्रा है, ओबिलिया है, वहां के जो मीजोग्लिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, वो स्ट्रक्चर लेस होते हैं। लेकिन जो ओरिलिया का जो मीजोग्लिया है, इट कंटेन्स न्यूमरस ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे अमीबॉइड सेल्स भी पाए जाते हैं, दे डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो ऑरिलिया का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो मीजोग्लिया है, वहां पे आपको क्या दिखाई देंगे, काफी ज्यादा वहां पे ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स दिखाई देंगे एंड अमीबॉइड सेल्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मीजोग्लिया इज मोर और लेस लाइक कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड कॉलेनकाइमास। तो इसके जो मीजोग्लिया को हम कॉलेनकाइमास बोलते हैं। फ्लूइड इनसाइड रिजेंबल्स द सी वाटर एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल वाले केस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो इसका मीजोग्लिया है, उसका जो फ्लूइड है, जो उसकी कंसिस्टेंट, जो उसका कंसंट्रेशन है, वो मोस्टली जो है वो सी वाटर जैसा ही है, लेकिन उसमें आपको पोटेशियम एंड कुछ सल्फेट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है एंड कम मात्रा में लेस सल्फेट उसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके निमेटोसिस्ट की। तो निमेटोसिस्ट यहाँ पे 3 टाइप का होता है, एट्राइकस, होलोट्राइकस आइसोराइजस
एंड हेट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक। तो ये 3 टाइप का इसका क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इन तीनों को। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मस्कुलेचर की। तो मसल जो होते हैं इसके अंदर काफी डेवलप होते हैं। दे कन्फाइंड टू सब अम्ब्रेलर सरफेस, यानी कि जिसके मसल्स हैं वो सब अम्ब्रेलर सरफेस तक ही कन्फाइंड रहते हैं, वहीं पर रहते हैं। फॉर्म्ड बाय एपिथेलियो मसल सेल्स। ये वाले सेल्स जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये वाले सेल्स एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। तो ये इसके मसल सेल्स बनाते हैं। लोकोमोशन जो है इसका with the help of highly developed musculature brings swimming movement। तो इस क्योंकि इसका लोकोमोशन जो है ये फ्रीली स्विम करता है, यानी उसको काफी एनर्जी की जरूरत है स्विम करने के लिए। अगर वो एक जगह पे पड़ा रहता है जैसे कि पॉलिप स्ट्रक्चर में होता है तो उसको उतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर वो फ्रीली स्विमिंग कर रहा है तो उसको लोकोमोशन करने के लिए काफी अच्छा मसल पावर चाहिए। तो वहां पे उसका मस्कुलेचर जो है वो काफी अच्छा खासा डेवलप होता है स्विमिंग करने के लिए। डाइजेशन जो है इसका इंट्रासेलुलर होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो है वो कैसा होता है, वो जो है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम इसका जो है वो मेन नर्व नेट और डिफ्यूज नर्व नेट एंड 8 रोपेलियल गैंग्लिया का बना होता है। सेंस ऑर्गन इसके 8 रोपेलिया होते हैं। सर्कुलेशन ऑफ वाटर करंट, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर इसमें से पूछा गया है सर्कुलेशन ऑफ वाटर करंट से, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे कैसे टाइप का, कितने टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इनहेलेंट वाटर करंट का वाटर करंट जो है वो, और एक्सहेलेंट वाटर करंट, यानी कि वाटर जो है वो अंदर की साइड में जब आ रहा है उसकी बॉडी के अंदर वो, एंड जो एक्स्ट्रा जो बाहर की साइड वाटर निकल रहा है उसकी बॉडी से, ये तो ये दोनों जो हैं वो सेपरेट रहते हैं, मिक्सिंग नहीं होती है उनकी। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका जो सर्कुलेशन है। इनहेलेंट अब कैसे होता है, सबसे पहले इनहेलेंट वाटर करंट जो है वो माउथ से होते हुए नैरो गैस्ट्रोजेनिटल कैनाल्स में आता है। उसके बाद में ये गैस्ट्रिक पाउचेस जो होते हैं उसके अंदर जाता है, फिर अनब्रांच्ड एड रेडियल कैनाल्स में जाता है, फिर सर्कुलर कैनाल्स में आता है, फिर पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर भी जाना है, तो उसके लिए क्या होता है, जो सर्कुलर कैनाल्स है वहां से एक्सेलेंट वाटर जो है वो पर रेडियल और इंटर रेडियल कैनाल्स, ये सारा कैनाल सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई भी स्ट्रक्चर है समुद्र में है उसको पानी से जो है पानी से फेस होना है, तो वहां पे उसके कैनाल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कैनाल्स होते हैं इसके अंदर, जैसे पर रेडियल कैनाल्स, इंटर रेडियल कैनाल्स, एड रेडियल कैनाल्स। तो इस तरह से ये जो है एक्सेलेंट वाटर जो है वो पर रेडियल एंड इंटर रेडियल कैनाल्स के थ्रू बाहर चला जाता है। तो अब पर रेडियल कैनाल से कैसे जाता है और इंटर रेडियल कैनाल से कैसे जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ। पर रेडियल कैनाल्स जो है जो कि डायरेक्टली जो है उसके स्टमक में ओपन होती हैं, स्टमक से वो गुलेट में जाती हैं, गुलेट से बेसल ग्रूव ऑफ ओरल आर्म्स, ये जो इसका स्ट्रक्चर है बेसल ग्रूव ऑफ ओरल आर्म्स, इनके बेसल ग्रूव्स में आती हैं और उसके बाद वाटर जो है वो बाहर चला जाता है। इंटररेडियल कैनाल्स में जो है इंटररेडियल कैनाल्स जो है वो इसमें जाता है पानी, उसके बाद जो एक्सहेलेंट एंड गैस्ट्रो ओरल कैनाल्स हैं उसमें जाता है, फिर जाके बेसल ग्रूव जो है ओरल आर्म्स की, फिर वहां से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि डायरेक्टली जो है वो स्टमक में आ रहा है पर रेडियल कैनाल से, बट इंटररेडियल कैनाल्स जो हैं वहां से क्या है वाटर एक्सहेलेंट एंड गैस्ट्रो ओरल कैनाल्स के बाद बेसल ग्रूव में एंटर करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पर रेडियल कैनाल्स और इंटर रेडियल कैनाल्स जो हैं उनका जो पार्ट है किसमें, जो एक्सहेलेंट वाटर है उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों का पार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, बेल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लोकोमोशन, जो लोकोमोशन मूवमेंट के टाइम पे इसकी बॉडी का जो बेल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, बेल कॉन्ट्रैक्शन इसका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो जो कि क्या होता है, पानी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कोई चीज तो पानी का सर्कुलेशन जो उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो उससे आराम से हो जाता है। इसका जो एक सर्कुलेशन है उसको कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट्स, अबाउट 20 मिनट्स टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की और लाइफ हिस्ट्री की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो सिलेंट्रेटा है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो एनिमल्स है जहाँ पे स्पेशल लार्वा पाए जाते हैं तो वो एग्जाम में काफी टाइम पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन जो है ओरिलिया में, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये डायोसिस होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल ओरिलिया जो है उन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग पाया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है कि कोई सेक्सुअल नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कोई अलग से इसमें स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, कोई अलग से, जैसे आपने देखा है ओबिलिया के केस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिख रही थी वहां पे, यहाँ पे नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, दे आर सिमिलर इन अपीरियंस, देखने में सिमिलर होते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया, गॉनेट्स होते हैं जो कि हॉर्स शू शेप्ड होते हैं, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ स्टमक पेरीफेरी एंड रेडिश वॉयलेट या पिंकिश कलर के होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका, स्पर्मेटोजोआ जो है वो जो ओरल आर्म्स होती है उसकी उसके स्ट्रक्चर में जो ओरल आर्म्स है फ्रिल्स टाइप के जो हैं, या तो वहां पे होगा या फिर स्टमक के अंदर होगा, यानी कि इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों टाइप का इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब जो इसकी लाइफ हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इसका लाइफ साइकिल यहाँ से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक एडल्ट मेल मेड्यूसा है और ये एक एडल्ट फीमेल मेड्यूसा है। तो मेल मेड्यूसा में से क्या होता है, ये जो स्पर्म्स हैं यहाँ से निकलते हुए इसके कहाँ जाते हैं, वाटर में जाते हैं। वाटर में जो गोनेट्स है यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, स्पर्म निकल के वाटर में आते हैं। वाटर में आने के बाद ये जो स्पर्म्स है या तो इस फीमेल जो मेड्यूसा है उसके कहाँ जाएंगे, या तो उसके स्टमक में जाएंगे या फिर उसके जो आर्म्स है इनके फ्रिल्स में ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन इनके ओरल आर्म्स में। फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे ही होता है और फिर यहाँ पे ही क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर यहाँ पे क्या है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला से यहाँ पे फिर क्या होता है, एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है, प्लानुला लार्वा। मतलब वही सब जो भी स्टेज आते हैं, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुला बना, गैस्ट्रुला बना, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन होता है जहाँ पे इनवेजिनेशन होता है, ये वाला लेयर अंदर की साइड में जाता है इस तरह से, इसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जिसे बोलते हैं प्लानुला लार्वा, जो उसके फ्रिल में ही बनता है। उसके बाद में ये जो लार्वा है, काफी इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर हो जाता है क्योंकि इसमें लार्वा जो है वो 2-3 है, तो समझ में आपको आने चाहिए। तो प्लानुला लार्वा बना जो कि फ्रीली स्विमिंग होता है। उसके बाद में ये क्या करता है, प्लानुला लार्वा किसी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद में ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आप देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका, आपने देखा है कि हाइड्रा में आपने देखा है कि हाइड्रा जो है वो इस तरह का दिखाई देता है, जैसे टेंटिकल्स ऊपर की साइड में निकल रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी उसी की तरह दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं साइफिस्टोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइफिस्टोमा। ये तो यहाँ पे क्या होता है, साइफिस्टोमा ये बनता है। साइफिस्टोमा में क्या होता है, यंग साइफिस्टोमा बडिंग इसमें बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पॉलिप होता है ना वैसा ही ये स्ट्रक्चर है। टेंटिकल्स बनते हैं, ये सब बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बर्डिंग भी होती है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होती है, अब इसकी फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि बहुत प्लेंटी ऑफ फूड है और क्या है कि टेम्परेचर जो है वो काफी लो है, जैसे सर्दियों में होता है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे होता है स्ट्रॉबिलेशन, स्ट्रॉबिलाइजेशन या स्ट्रॉबिलेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे बनता है यंग स्ट्रॉबिला, इसके स्ट्रक्चर में बनते हैं यंग स्ट्रॉबिला। तो इस तरह से यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसकी बॉडी के अंदर, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जैसे सेगमेंटेशन होता है उस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर बनता है एफाइरा बडिंग। यहाँ पे ये एफाइरा बडिंग बन गई, यहाँ पे खूब सारे बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको एफाइरा बडिंग बोलते हैं, या फिर एडल्ट स्ट्रॉबिला भी बोलते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को। और ये आपके एफाइरा हो गए, बहुत सारे एफाइरा बनते हैं। एक आपके इसके साइफोस्टोमा से बहुत सारे एफाइरा बनते हैं। अब ये फायरा जब है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये फायरा जो है यहाँ से निकल निकल के फ्रीली स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर, और उसके बाद यहाँ से बहुत सारे फायरा निकल निकल के जो है वो फ्रीली स्विमिंग करते हैं, और एंड में ये क्या बनाते हैं, एडल्ट मेड्यूसा का निर्माण करते हैं, जो कि इसकी लाइफ साइकिल का डोमिनेंट स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे प्लेनुला, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, प्लेनुला लार्वा बना। प्लेनुला लार्वा से पहले आप इस चीज को याद रख लीजिए, यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से यहाँ पे ब्लास्टुला बना, फिर गैस्ट्रुला बना, इनवेजिनेशन हुआ यहाँ पे लेयर का। उसके बाद प्लेनुला लार्वा बना, उसके बाद प्लेनुला लार्वा जो है वो फ्रीली स्विमिंग करने लग गया, फिर वो किसी सबस्ट्रेट पे अटैच कर लिया उसने अपने आप को, और उसके बाद यहाँ पे यंग साइफिस्टोमा बना। यहाँ पे जैसे कि सबस्ट्रेट पे स्ट्रक्चर
जो है ये पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आपको यंग स्ट्रॉबिला बना, फिर एडल्ट स्ट्रॉबिला बना, जहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा ना पाइन में कोन टाइप के होते हैं, उस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखता है। बहुत सारे कोन लाइक, मतलब यहाँ पे आपको उसके कोन में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो ये एफाइरा लार्वा यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि बडिंग की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। फिर यहाँ से ये डिटैच होते रहते हैं और फिर ये फ्रीली स्विमिंग करते हैं, देन इसमें डेवलपमेंट होता है और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक यंग एडल्ट मेड्यूसा का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है और यहाँ पे ओरिलिया जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेंस ऑर्गन इन ओरिलिया इज कॉल्ड एज। तो मैंने आपको बताया कि जो ओरिलिया के सेंस ऑर्गन है उसको हम टेंटाकुलोसिस्ट कहते हैं। प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओरिलिया इज बाय डिलैमिनेशन, एपिबोली, एम्बोली या इनवेजिनेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से गैस्ट्रुलेशन में इनवेजिनेशन होता है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा, इन्वेजिनेशन। लार्वा ऑफ ओरिलिया इज प्लैनुला लार्वा। तो यहाँ पे प्लैनुला फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो यही इसका आंसर है। ओरिलिया बिलोंग्स टू द ऑर्डर, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, सीमोस्टोमा। ओरिलिया जनरली नोन एज जेलीफिश। ओरिलिया मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेंटाकुलोसिस्ट। ओरिलिया इज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर या ऑल। तो ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सीलेंट्रेट जो है वो जनरली जो है वो कार्निवोर्स ही होते हैं सारे, तो ये भी क्या होता है, ये भी कार्निवोरस ही होता है। एफाइरा इज अ पॉरीफेरा, निडेरिया, यंग हाइड्रा या यंग ओरिलिया। तो एफाइरा जो है वो एक यंग ओरिलिया है। इन ओरिलिया द एक्सहेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू। तो ये पर रेडियल एंड इंटर रेडियल कैनाल्स, पर रेडियल एंड एड रेडियल, पर रेडियल एंड रिंग कैनाल, इंटर रेडियल या एड रेडियल कैनाल। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका अभी पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है पर रेडियल एंड इंटर रेडियल कैनाल्स। अभी आपने ऊपर पढ़ लिया है, आप खुद भी आंसर दे सकते हैं। वेलेरियम ऑफ ओरिलिया इज अ पार्ट ऑफ ट्रू वेलम like a true vellum of hydrozoans medusa and does not contain endodermal cells. Unlike true vellum of hydrozoa medusa, it contains endodermal cells या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर भी आप अभी मैंने पढ़ा दिया है आपको। दिस इज अनलाइक ट्रू वेलम, यानी ट्रू वेलम नहीं होता है जैसा हाइड्रोजोन में होता है। इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल्स, इसमें एंडोडर्मल सेल्स होते हैं। इन ओरिलिया रोपेलियम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, तो जो ओरिलिया है वो रोपेलियम है वो इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ 4 सेंस ऑर्गन्स। तो आप याद रख लीजिए ये 4 सेंस ऑर्गन्स का एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बता दिए हैं और आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओरिलिया जो है वो इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा परेशान नहीं होना, इधर उधर नहीं भटकना है, इतना पढ़ लीजिए, बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।